बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के वाक़े को 1400 साल बीत गए। अगर आज आप अपनी मेमोरीज को रिवाइंड करें और 1400 साल पीछे चले जाएं तो आपको उन हालात में कितने किरदार नजर आएंगे? आपको 4 किरदार नजर आएंगे। एक जालिम हुक्मरान जो ताकत के नशे में चूर है, सरकारी मुलाजमीन जो अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में, एक खौफजदा आवाम जो हुक्मरानों के जुल्म और जबर की वजह से खामोश है और घर में बैठी हुई है, निकल नहीं रही, और एक हक परस्त जो जालिम के आगे कलमा हक कह रहा है। अब आप वापस आ जाएं इस जमाने में, मुझे ये बताएं कि क्या ये किरदार आपको आज भी नजर नहीं आ रहे? क्या आज आपको जालिम हुक्मरान नजर नहीं आ रहा? क्या आज भी आपको मुलाजमीन जो अपनी नौकरियां बचा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे? अवाम जो हुकूमत के जुल्म और जबर से खौफजदा है वो भी आपको नजर आ रही होगी। अगर कोई नहीं है आज के माशरे में तो हुसैन नहीं है। हुसैन हम पैदा नहीं कर सके। तो यहां हमें सोचना पड़ेगा कि 1400 साल से हम वाक़या करबला सुना रहे हैं, इसको बयान कर रहे हैं, और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने आज तक इस वाक़े को जिंदा रखा हुआ है, और इसमें कोई फिरके की कैद नहीं है, तमाम उम्मत ने इसको मिलकर जिंदा रखा हुआ है और सबको सलाम है। लेकिन सोचने की जरूरत है कि अगर आज तक हम कोई हुसैन पैदा नहीं कर सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहनत को जाया कर रहे हैं? क्योंकि देखें, आज जो हालात है ना, ये हालात बहुत मुख्तलिफ हैं जो हालात 1400 साल पहले थे। अगर आज आप उस जमाने में चले जाएं तो वो जमाना बहुत ज्यादा बेहतर था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को सिर्फ 50 साल ही गुजरे थे, तो हालात यहां से काफी बेहतर थे। उस वक्त कोई शौहर अपनी बीवी बच्चों समेत खुदकुशी नहीं करता था गुर्बत के डर से, कोई इंसान अपने गुर्दे शुर्दे नहीं बेचता था। उस वक्त कोई काजी की बीवी अपनी घरेलू मुलाजमा को डंडों के वार से उसका सर नहीं फाड़ती थी, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाती थी। तो हालात कदरे बेहतर थे। उस जमाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। कितनी अजीब बात है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जुल्म और जबर का दौर उस वक्त शुरू हो रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको शुरू में ही रोकने की कोशिश की। अगर इमाम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसकी बैत कर लेते, पूरा खानदान उनका बच जाता। उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जन्नतों के सरदार हैं। उन पर एक भारी जिम्मेदारी थी। अगर वो बैत कर लेते तो कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाती। और हम कह रहे होते आज के, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने एक जालिम हुक्मरान की बैत कर ली तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने हमेशा के लिए इस एक्सक्यूज का दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने हुक्मरानों के लिए भी एक दरवाजा बंद कर दिया कि कोई हुक्मरान आकर अपनी गद्दी पर बैठकर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो अल्लाह ने इज्जत दी है। तो अब अगर हुसैनी किरदार हमें बनाना है तो वो कैसे बनेगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में बिठाकर ये नहीं होगा। हमें अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, और अर्जेंट बुनियादों पर करनी पड़ेगी। हमें यह अहद करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत उस तरह करनी है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की। तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आज कि उन्होंने बेहतरीन जिहाद किया। उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो दुनिया का मुश्किल तरीन रास्ता था, अपनी पूरी फैमिली कुर्बान कर दी। 6 माह का बच्चा, आप में से जो वालिदैन है वो समझ सकते हैं, 6 माह का बच्चा, 4 साल की बेटी, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल है ये काम। तो इससे सीखने की जरूरत है। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारीखी जुमला जो उन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा कि आप बैत कर लें, तो उन्होंने कहा मुझ जैसा इस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स की कीमत पता थी कि मेरे नफ्स की कीमत इतनी हल्की नहीं है कि मैं इस जैसे इंसान की, जो फासिक है, फाजिर है, शराबी है, बंदरों से खेलने वाला है, और किसी तौर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दी का हकदार नहीं है। तो अगर हमें भी कहीं पहुंचना है तो अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ेगा। ये नहीं कि हुक्मरान बस हमारी गली पक्की कर दे, बाकी खैर है। तो मेरा सलाम हो इमाम आली मुकाम पर, आपके बच्चों पर, आपके असहाब पर। रहती दुनिया तक आपका ये ऐलान गूंजता रहेगा कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। बहुत शुक्रिया।